वैसे ही आप सभी की क्लास को गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि बच्चे आप सभी को अपनी क्लास के अंदर अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है और आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, जैसे 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। बच्चे जैसे एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे। जैसे ही वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है बच्चे, देखिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के अंदर प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लिया था। और आज इस क्लास के अंदर हम लोग इस मेथड को अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे इस विधि के अंदर हम लोग करते क्या है। इस विधि के अंदर हम लोग एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। यानी कि इस विधि के अंदर आप लोग करोगे क्या, सर हमें पता है कि हमारे पास में दो समीकरण होंगे। मान लीजिए हमारे पास में दो समीकरण है कि सर x + y = 14 और x - y = 4। सर हमारे पास में दो समीकरण हैं और हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। ये कौन सी विधि से हम लोगों को सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। बच्चे प्रतिस्थापन विधि के अंदर आप लोगों को ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि सर इसमें हमेशा हमें दो समीकरण मिलेंगे, एक और एक दो। इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से आप किसी भी एक चर का मान निकालना। मान लीजिए आपने समीकरण नंबर 2 को देखा कि x - y = 4 है और आपने यहाँ से x का मान निकाला। बच्चे x का मान कितना आ गया सर 4, अभी माइनस के y था, इधर आगे कितना हो गया प्लस के y। और आपने यहाँ से एक चर का मान निकाल लिया दूसरे चर के अंदर। ठीक है, यानी कि आपने x का मान निकाल लिया y के अंदर। बच्चे ये आपके पास में क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। क्या बन गई, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अब आप क्या करोगे, सर x का मान आपने दूसरे समीकरण से निकाला था। बच्चे आप x का मान पहली समीकरण के अंदर रख दोगे। बच्चे पहली समीकरण क्या है, x + y = 14। इसके अंदर आपने x का मान रख दिया कितना, सर ये रहा x का मान 4 + y = 14। अब बच्चे y + y कितना हो गया 2y = 14। अब ये प्लस के 4 था, इधर आके माइनस के 4 हो गया। यानी कि सर 2y का मान कितना आ गया, 14 में से 4 गया 10। और सर y का मान कितना आ गया 10, इधर ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा। सर भाग क्या, तो कितना आ गया y का मान 5। सर y का मान कितना आ गया हमारे पास में, सर y का मान आ गया हमारे पास में 5। और y का मान 5 आपने कहाँ रख दिया, सर y का मान 5 आपने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। तो सर x का मान कितना आ गया 4 + y की जगह 5 और x का मान कितना आ गया हमारे पास में 9 आ गया। यानी कि सर x = 9 और y = 5, ये हमारे समीकरण के हल है। अब आप लोग यहाँ पर जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करके, क्या इतना आप सभी को क्लियर है, बोलिए क्या इतना आप सभी को क्लियर है कि सर प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, एक चर का मान निकालना होता है और उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं बस। चलिए बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे और आगे चलेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास में ये है, उदाहरण नंबर 1 क्या है बच्चे, उदाहरण नंबर 1 ये है कि आपको दो समीकरण दे रखे हैं। एक दे रखा है बच्चे x - 2y = 8, x - 2y = 8, ये समीकरण नंबर 1 है। और एक बच्चे दे रखा है x + y = 5, ये समीकरण नंबर 2 है। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। क्या करना है बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को इनको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। बच्चे कैसे हल करेंगे,
देखिए बहुत आसान है। आप किसी भी एक समीकरण से, बच्चे दो समीकरण है, एक और एक दो, ये रही समीकरण नंबर एक और ये रही दो, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से आप किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए। बच्चे अगर आप समीकरण नंबर दो को देखें, जो कि लिखा है x प्लस वाई बराबर 5। बच्चे यहाँ से x का मान कितना आ गया सर 5। अब ये प्लस के y थे, इधर आके क्या हो गया माइनस के y हो गया। यानी कि बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस वाई। और हमने इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 माइनस वाई, और ये समीकरण नंबर 3। अब आपने इसको समीकरण नंबर 2 से निकाला था। भाई आपने x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला था। बच्चे आपने 2 से निकाला था, एक में रख दीजिए। यानी कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चे समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है हमारे पास में x माइनस 2y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 1 है। बच्चे इसमें आपने x की जगह कितना रख दिया है 5 माइनस वाई माइनस के 2y बराबर 8। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे बच्चे माइनस के 1y और ये माइनस के 2y कितना हो गया बच्चे माइनस के 3y बराबर 8। बच्चे इधर प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का 5 हो गया। यानी कि सर माइनस के 3y बराबर 8 में से 5 गए तो कितना बचा हमारे पास में 3 बचा। और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, y की वैल्यू आ गई 3 बटे माइनस 3। कट करोगे बच्चे 3 से 3 कट गया, 1 आएगा। और सर ये माइनस बच गया तो माइनस के 1 आएगा। यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। और y की वैल्यू माइनस के 1 समीकरण नंबर 3 में रखने पर बच्चे y की वैल्यू माइनस के 1 थी, तो आप यहाँ पर रख दिया सर x बराबर 5 माइनस, बच्चे y की जगह माइनस का 1 रखा, x बराबर 5 माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि सर 6 आ गया। यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 6 आ गई। बोले इतना क्लियर। सर हमारे पास में आंसर आ गया x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू माइनस का 1। बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू माइनस का 1। चलिए बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है, सभी को अच्छे से क्लियर है, दोबारा बताएं एक बार। ठीक है बच्चे एक बार दोबारा बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास के अंदर ये सारी चीजें आपको काफी जगह इस्तेमाल करनी होंगी। चैप्टर नंबर 4, 5 सभी में लगभग लगभग इस्तेमाल करनी होंगी। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना कि सर x माइनस 2y बराबर 8, x माइनस 2y बराबर 8। सर ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या है बच्चे x प्लस वाई बराबर 5। सर दूसरा है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 5। सर हमारे पास में दो समीकरण है, इन दोनों समीकरण को हल करके हमें x का मान निकालना है कितना होगा और हमें y का मान निकालना है कितना होगा। और हमें इस्तेमाल करना है प्रतिस्थापन विधि को। इसको इस्तेमाल करना है प्रतिस्थापन विधि को। अभी आप लोगों को बताया गया था बच्चे प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि आप किसी भी एक समीकरण से, बच्चे आपने समीकरण नंबर 2 को देखा, आपने समीकरण नंबर 2 से आपने किसी भी एक चर का मान निकाला। यहाँ से आपने x का मान निकाला, बच्चे कितना आ गया 5। अब ये प्लस के y था, इधर आएगा तो कितना हो गया बच्चे माइनस के y हो गया। यानी कि सर किसी भी एक समीकरण से आपने किसी भी एक चर का मान निकाला, यानी कि आपने समीकरण नंबर 2 से आपने x का मान निकाला और आपने इसको समीकरण नंबर 3 बोल दिया। अब क्या करेंगे सर, समीकरण नंबर 2 का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, अब क्या करेंगे सर समीकरण नंबर 1 के अंदर, समीकरण नंबर 1 क्या है सर x माइनस 2y बराबर 8, इसके अंदर x का मान रख देंगे। क्या कर देंगे इसके अंदर x का मान रख देंगे। रख दीजिए बच्चे x की जगह कितना 5 माइनस वाई माइनस के 2y बराबर 8। बच्चे माइनस के 1y और माइनस के 2y कितना हो गया सर माइनस के 3y बराबर 8। सर ये प्लस के 5 थे, इधर आके माइनस के 5 हो गए। तो माइनस के 3y बराबर बच्चे 8 में से 5 गया 3 बचेगा। और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे, सर ये इधर माइनस के 3 गुणा में था, इधर आके भाग करेगा और ये कितना हो गया माइनस का 1 हो गया। यानी कि सर y की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस का 1। अब हमें पता लग गया सर y की वैल्यू माइनस का 1 है,
एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर एक्स बराबर 5 माइनस, बच्चे वाई की जगह कितना रख दिया माइनस के 1, बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखिए माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ गया 1, यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। सर दोनों ही मान आ गए, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू माइनस के 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू माइनस के 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अब बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? सुमन के नाम से बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ अभी आपको? ठीक है, अभी आप टाइप करने में बच्चे टाइम लगा रहे हो, ठीक है, अभी शायद इनको क्लियर हो गया है, जिन बच्चों को डाउट था। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें इतना पता लग गया है सर प्रतिस्थापन विधि के अंदर हमें कुछ नहीं करना सर, हमें एक समीकरण से एक मान निकालना है और दूसरे के अंदर पुट करना है। सर यहाँ पर भी हमारे पास में दो समीकरण है, एक ये रहा 4x प्लस वाई बराबर 11, यानी कि सर एक हमने लिख दिया 4x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 था। और बच्चे एक हमने लिख दिया 2x माइनस के वाई बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यानी कि 4x प्लस वाई बराबर 11 और 2x माइनस वाई बराबर 7, ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें से, सर किसी भी एक समीकरण का मान निकालेंगे, सॉरी किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और उसे दूसरे चर के अंदर रख देंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण के अंदर रख देंगे। देखिए आपके पास में दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, आप बताइए इसमें से किसका मान निकालना पसंद करेंगे और कौन से समीकरण में से। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें बच्चे, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से y का मान निकाल सकते हो कि सर ये रहा 2x, अब ये प्लस के साथ था तो सर ये इधर आके माइनस के साथ हो गया, बराबर सर ये माइनस के y था, इधर आके y हो गया। यानी कि सर देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 2x माइनस 7, सर y की वैल्यू कितनी आ गई है 2x माइनस 7, और ये समीकरण नंबर 3 बन गया। सर ये कहाँ से निकाला सर, ये निकाला हमने समीकरण नंबर 2 से। जब हमने इसको समीकरण नंबर 2 से निकाला बच्चे, अब हमने y का मान किस में रख दिया समीकरण नंबर 1 के अंदर। बच्चे समीकरण नंबर 1 क्या है 4x प्लस वाई बराबर 11, इसके अंदर आपने y का मान रख दिया 4x प्लस, बच्चे y की जगह कितना रख दिया y की जगह कितना रख दिया सर 2x माइनस 7 बराबर 11। बच्चे जब आप जोड़ोगे इसको 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x बराबर 11, अब ये माइनस के साथ था इधर आके प्लस के साथ हो गया, यानी कि सर 6x की वैल्यू कितनी हो गई 18, और बच्चे x की वैल्यू कितनी हो गई 18/6 यानी कि 3। सर x का मान कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3। तो x का मान 3 कहाँ रखेंगे सर, x का मान 3 हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बच्चे हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी कि सर y बराबर 2x, x की जगह कितना रख दिया 3 माइनस 7, बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई 3 दूनी 6 माइनस 7, यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। ठीक है बच्चे, तो x बराबर 3 और y बराबर -1, इसका एक हल है। बोले इतना कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये? बोले बच्चे कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये? ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है बच्चे, आप इसके अंदर एक चीज और नोट कर सकते हो। क्या चीज नोट कर सकते हैं? देखिए बच्चे, आपके पास में दो समीकरण थे, ये रहा सर 4x, थोड़ा छोटा लिख देते हैं 4x, ये रहा सर दो समीकरण थे 4x प्लस वाई बराबर 11, और बच्चे दूसरा समीकरण था 2x माइनस वाई बराबर 7। बच्चे जो आपने x और y का मान निकाला है वो दोनों समीकरण के अंदर सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे सेटिस्फाई करेगा बच्चे, इसके अंदर x की जगह 3 रखने पर 4 × 3 प्लस, बच्चे y की जगह माइनस के 1 रखने पर 4 × 12, और प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस के कितना आ गया 11, और सर ये 11 के बराबर। सर 2x यानी कि सर 2 × 3 माइनस, बच्चे y की जगह माइनस का 1, बच्चे 2 × 3 कितना हो गया 6, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस का 1, और ये कितना हो गया 7, यानी कि ये सारे 7 के बराबर। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू x बराबर 3 और y बराबर -1 एकदम सही है। इसी तरीके से आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी जांच कर सकते थे।
कैसे जांच कर सकते थे कि सर मान लीजिए हमारे पास में दो समीकरण है, x माइनस 2y बराबर 8 और एक है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 5। इन दोनों समीकरण के अंदर बच्चे आप x बराबर 6 और y बराबर -1 रखिए। बच्चे x की जगह आपने 6 रखा, -2 गुणा y की जगह -1 रखा, बच्चे 6 माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 2 एकम 2 कितना आ गया 8। और सर ये इस वाले 8 के बराबर है। सर यहाँ पर x की जगह 6 रखा प्लस y की जगह -1 रखा, बच्चे 6 प्लस की गुणा माइनस में करोगे -1 और ये कितना आ गया हमारे पास में। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ये भी आप लोग अच्छे से जांच कर सकते हो क्वेश्चन के। चलिए बच्चे अभी पोल के अंदर तो नहीं पूछेंगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने। एग्जाम्पल नंबर 3 आप सभी के सामने ये रहा कि सर p माइनस क्यू बराबर 1 है, तो पहला समीकरण तो ये बन गया तो बच्चे p माइनस क्यू, पहला समीकरण तो ये बन गया बच्चे p माइनस क्यू बराबर 1। और बच्चे दूसरा समीकरण हमारे पास में दे रखा था, कौन सा समीकरण है, 3p प्लस 4, यहाँ क्यू होगा 4q बराबर 10। चलिए तो ये दो समीकरण हमारे पास में हैं, इन दोनों समीकरण को हल करके हम p और q की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आसान है। कैसे आसान है कि सर किसी भी एक समीकरण से आप किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए। बच्चे अगर देखा जाए पहली समीकरण को कि सर p माइनस क्यू बराबर 1 है, तो बच्चे यहाँ से p का मान कितना आ गया, सर p का मान आ गया 1। अब ये माइनस के क्यू थे, इधर आके प्लस के क्यू हो जाएंगे, यानी कि सर p की वैल्यू आ गई 1 प्लस क्यू। बच्चे p की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस क्यू, और ये हमारे पास है समीकरण नंबर 3 आ गया। अब आप समीकरण नंबर 3 से p की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, रखिए p का मान समीकरण नंबर 2 के अंदर। सर 3p, सर 3p, p का मतलब कितना है सर 1 प्लस क्यू प्लस के 4q बराबर 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब अंदर मल्टीप्लाई किया 3 एकम 3 प्लस 3q प्लस 4q बराबर 10। बच्चे कितना हो गया, ठीक है, 3q और 4q कितना हो गया 7q बराबर 10। बच्चे प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो गया, यानी कि सर 7q का मान कितना हो गया 7। अब आपसे q का मान पूछा जा रहा है, बच्चे q का मान कितना आ गया 7। अब ये इधर गुणा में 7 था, इधर आके भाग करेगा, यानी कि कितना आ गया 1। यानी कि सर q का मान कितना आ गया 1 आ गया। q का मान 1 रख दीजिए। बच्चे p का मान कितना हो गया 1 प्लस q, q की जगह 1 आ गया। बच्चे p का मान कितना आ गया हमारे पास में 4। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को, p का मान और q का मान। बच्चे माइक ऑन तो हम नहीं करेंगे, एक्चुअली में आप समझ ही सकते हो कि आपकी क्लास के बच्चे इतने अच्छे हैं नहीं कि माइक ऑन किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज आपको चैट सेक्शन में ही पूछना पड़ेगा। अब जैसे आपको आदत हो गई है इस बैच के अंदर स्टोर करने की, वैसे ही हमें भी आदत हो गई है कि इस बैच के अंदर बिना माइक बिना कैमरे ऑन करे पढ़ाने की, ठीक है। अच्छा एक चीज आप हमें बताइए, सुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपको हर क्वेश्चन 2 बार पूछना पड़ता है क्या? आपने पिछले क्वेश्चन में कहा सर एक बार फिर से समझा दो, आपने उस वाले क्वेश्चन में कहा पहले वाले में एक बार फिर से समझा दो। अब आप हमें ये देखकर बताना कि बच्चे इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार में समझ में ना आई। वही चीज बताइए कि किसी भी दो समीकरण में से, मतलब आपको आदत हो गई है, बच्चे नोट कर रहे हो वो एक अलग चीज है, आपको नोट करना ही नहीं चाहिए, पहले आपको चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। बच्चे आप नोट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पर पहले समझना जरूरी है। अगर समझ लोगे तो नोट शायद आप खुद ब खुद भी कर लोगे, और या फिर नोट लेने के लिए तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, इतनी देर तक स्क्रीन बनी रहती है सामने कि आपने स्क्रीन शॉट ले लिया। अगर आप साथ के साथ सारी चीजों को लिखोगे, हम एक क्वेश्चन समझा देंगे, फिर आप कहोगे सर फिर से समझा दो क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने तो नोट्स बनाए थे। बच्चे इससे टाइम ही खराब होता है और कुछ नहीं होता। आपके बैच में वैसे भी पहले भी इतना टाइम खराब हो चुका है। देखिए पहले एक इक्वेशन हमें दे रखी थी, क्या इक्वेशन दे रखी थी कि सर p माइनस क्यू बराबर 1 है,
और सर 3p प्लस 4q बराबर 10 है। ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 हमने इनको मान लिया। बच्चे किसी भी एक समीकरण से आप किसी भी एक चर का मान निकालिए। तो हमें तो आसान लगा कि बच्चे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर एक से ये रहा p माइनस क्यू बराबर 1, हमने p का मान निकाला क्योंकि हमें आसान लगा कि यहाँ से p का मान निकालना आसान है। आपका p का मान कितना आ गया 1 प्लस क्यू, और आपने समीकरण 1 से निकाला था तो आपने p का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया। अब p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होगा कि जब आप p के मान को समीकरण नंबर 2 के अंदर रखेंगे, बच्चे समीकरण नंबर 2 है 3p, यानी कि आपने 3 की गुणा की p के अंदर, ये रहा p, प्लस 4q बराबर 10। अब आपका आंसर आ गया है कि अब कुछ नहीं करना है हमें, कि हमने अंदर गुणा कर दी, 3 एकम 3 प्लस 3q प्लस 4q बराबर 10। बच्चे 7q बराबर 10, ये कितना आ गया, क्यू की वैल्यू 1 आ गई। क्यू की वैल्यू 1 आपने यहाँ पुट कर दी समीकरण नंबर 3 के अंदर, टी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब बोलिए अब क्लियर हो बच्चे आपको? बच्चे बिल्कुल मानते हैं, हम आगे चले जाते हैं, लेकिन पर आप अगर लिखने में ही रहोगे तो बच्चे आप समझोगे कब? सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें समझ में आ जाए। लिख तो हम बाद में भी लेंगे, या फिर आप चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजोगे सर स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको स्क्रीन ऐसे दिखती रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, बच्चे की पोल के अंदर बहुत डिमांड है कि सर क्वेश्चन पोल में पूछ लीजिए। और अभी कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको और समझाएंगे हम, 2-3, उसके बाद पोल के अंदर पूछेंगे। देखिए बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 ये है, पहले समझ लीजिए अच्छे से सारी चीजों को, उसके बाद पोल में पूछेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है कि बच्चे 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 2 है। 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 2 है, और ये समीकरण नंबर 1 है। बच्चे समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास में, सर माइनस के 3x माइनस के 5y बराबर 1 है, और ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों को हल करें और आप x और y का मान बताइए कितना होगा। x और y का मान बताइए कितना होगा। बच्चे अब आपको एक चीज दिख रही होगी इसके अंदर बहुत अच्छे से कि सर यहाँ पर भी 3x लिखा हुआ है और सर यहाँ पर भी 3x लिखा हुआ है। क्यों ना हम 3x का मान निकाल लें और दूसरे समीकरण में पुट कर दें। क्यों ना हम 3x का मान निकाल लें और दूसरे समीकरण में पुट कर दें। ठीक, तो बच्चे समीकरण नंबर 2 को आप लोग देखना। समीकरण नंबर 2 ये रहा कि माइनस के 3x माइनस के 5y बराबर 1। बच्चे माइनस के 3x है, आप समझ सकते हो कि सर माइनस के 3x को उठा के इधर लेकर आएंगे, बच्चे प्लस के 3x हो गए। ठीक है, सर ये क्या हो गए प्लस के 3x। अब सर ये पहले से माइनस के 5y था, अब ये प्लस के 1 को उठा के इधर से इधर लेकर आओगे तो माइनस का 1 हो गया। यानी कि सर साफ साफ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है कि सर 3x की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, कि सर 3x की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस के 5y और माइनस के 1, माइनस के 5y और माइनस के 1। सर ये 3x की वैल्यू आ गई है और हमने इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया है, और सर ये वैल्यू आई है समीकरण नंबर 2 से। तो बच्चे अब आप लिखेंगे सर 3x का मान, 3x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में 3x का मान रख दोगे तो बच्चे समीकरण नंबर 1 क्या था, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 2, और आपने इसमें 3x का मान रख दिया तो सर 3x का मान है माइनस के 5y, माइनस के 5y माइनस का 1 प्लस के 4y बराबर माइनस के 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे माइनस के 5y और प्लस के 4y, यानी कि सर माइनस के y बचा बराबर माइनस के 2। अभी माइनस का 1 है, इधर उठा के लेकर आओगे तो सर ये प्लस का 1 हो गया, यानी कि सर माइनस के y बराबर माइनस का 2 प्लस का 1, यानी कि सर माइनस का 1 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, सर y का मान कितना आ गया 1। y का मान 1 आप यहाँ रख दीजिए बच्चे, y का मान 1 जब आप यहाँ रखोगे तब कितना आ जाएगा सर 3x बराबर
-5 गुणा y की जगह 1 माइनस है बच्चे, -5 की गुणा 1 में करोगे तो -5 -1 और ये हो गया -6। सर ये 3x की वैल्यू है -6 बच्चे। जब 3x की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू कितनी होगी -6/3, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई है -2। x की वैल्यू कितनी आ गई है -2। बोले इतना क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? चलिए बच्चे, अगर इतना सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है तो एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 5। देखिए यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी है कि बच्चे 2x प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1 है। और साथ में लिखा है 4x -5y बराबर 3, और इस समीकरण नंबर 2 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। चलिए बच्चे, अब आप देखिए यहाँ पर सर 2x लिखा हुआ है, सर यहाँ पर 4x लिखा हुआ है। और अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि सर अगर हमारे पास में 3x और 3x था तो सर हमने 3x का मान पुट कर दिया था। तो क्या सर इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? कैसा? कि सर 2x को, और ये जो हमें 2x है दिख रहा है कि सर 2x ये रहा, 2x बराबर ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 7, और 4x -5y बराबर 3। तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ से कि बच्चे समीकरण नंबर 1 को देखिए कि सर 2x प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1 था। अगर आपने इसको 2 से गुणा कर दिया, बच्चे 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया पूरे समीकरण को 2 से गुणा करने पर? सर 4x प्लस 6y बराबर 14। ये अब भी समीकरण 1 ही रहेगा क्योंकि आपने समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से 4x का मान निकालेंगे बच्चे। 4x का मान कितना आ गया सर? 4x बराबर 14 -6y, और ये समीकरण नंबर 3 बन गया क्योंकि 1 2 पहले से थे और ये कितना बन गया? 3 बन गया। अब आप लोग क्या करेंगे सर? 4x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 4x 4x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप 4x का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे बच्चे, समीकरण नंबर 2 ये रहा कि 4x -5y बराबर 3। आपने इसके अंदर 4x का मान रख दिया कितना बच्चे? 4x का मान रख दिया आपने कितना? 14 -6y -5y बराबर 3। ये कितना हो गया सर? -11y बराबर 3 -14, -11y बराबर कितना हो गया सर? ये प्लस के 3 और ये माइनस का 14, सर ये माइनस का 11 हो गया। माइनस से माइनस कट किया बच्चे, y की वैल्यू कितनी आ गई सर? यहाँ से आ गया 11, y बराबर 11, और y की वैल्यू 11/11, यानी कि सर y की वैल्यू 1 आ गई। जब y की वैल्यू 1 आपने यहाँ पुट करी समीकरण नंबर 3 में बच्चे, 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 4x बराबर 14 माइनस, बच्चे y की वैल्यू 1 है तो 6 कम कितना हो गया? 6। बच्चे 14 में से 6 गए तो कितना आ गया? 8, यानी कि सर 4x का मान 8 आ गया, और x का मान कितना आ गया? 8/4, यानी कि 2 आ गया। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2 आ गई। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया सभी को, ज्यादातर बच्चों को क्लियर है, एक बच्चा नो लिख कर भेज रहा है, तो हो सकता है बच्चे आपका ध्यान यहाँ ना रहा हो क्लास के अंदर, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में आने लायक ना हो। रियाज आल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, बच्चे ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो आपको इसके अंदर समझ में ना आई हो, बट फिर भी आपने कह दिया नो, ये समझ में नहीं आई है, एक बार और समझा देते हैं। हो सकता है अब आप अपना ध्यान यहाँ दें क्लास के अंदर तो आपको समझ में आ जाए।
आपके पास में दो समीकरण है कि सर एक समीकरण तो ये रहा 2x प्लस के 3y बराबर 7, सर ये एक समीकरण है। और बच्चे दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, 4x माइनस के 5y बराबर के 3। आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। और बच्चे प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम लोग अच्छे से जानते हैं, बच्चे प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम लोग क्या जानते हैं कि सर प्रति विधि के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आप एक समीकरण से एक चर का मान निकालिए, दूसरे में रख दीजिए। बच्चे अगर आप पहला समीकरण देखें कि सर 2x प्लस 3y बराबर 7 है। सर अगर मेरे पास में 2x दिख रहा है और मुझे 4 की वैल्यू मिल जाए तो आसान हो जाएगा सवाल को सोल्व करना। बस इतना समझना है कि सवाल को सोल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए आपने इसको 2 से गुणा कर लिया ताकि आपको 4x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चे 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 से गुणा करोगे तो 2 तिया 6y बराबर 14। बच्चे यहाँ से 4x का मान निकाला, 4x का मान कितना आ गया, 14 माइनस 6y, कितना आ गया 14 माइनस 6y। और ये इसको हमने समीकरण नंबर 3 बोल दिया। कितना बोल दिया, समीकरण नंबर 3 बोल दिया। ठीक बच्चे, चलिए अब आपको कहाँ से निकाला था आपने, सर ये निकाला था हमने समीकरण नंबर 1 से। बच्चे अब आपने देखा 4x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्यों रखा 2 में, क्योंकि आपने 1 से तो निकाल ही लिया, समीकरण 2 में रखने पर जब आप समीकरण 2 में 4x का मान रखोगे, बच्चे समीकरण 2 ये था 4x माइनस के 5y बराबर 3। बच्चे इसमें आपने 4x की जगह कितना रख दिया, 14 माइनस 6y माइनस के 5y ये रहा बराबर 3। बच्चे कितना हो गया, माइनस के 11y बराबर 3। बच्चे प्लस के 14 था, इधर आके माइनस के 14 हो गया। अब देखिए जब आप सोल्व करोगे माइनस के 11y बराबर, बच्चे माइनस के 11 ही बच गया, कट गया माइनस से माइनस, यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई, 11/11 यानी कि 1। यानी कि सर y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आप यहाँ रख दीजिए। बच्चे 4x बराबर 14 माइनस 6 इंटू वाई की जगह 1 रखा। बच्चे 4x बराबर 14 माइनस 6, 4x बराबर 8 और सर सोल्व करने पर x बराबर 8/4 यानी कि 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास में पोल क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे बच्चे, हमारे पास में पोल क्वेश्चन आएंगे। और अब हम अपने सारे पोल क्वेश्चन का आंसर, अब ये कौन बच्चा आ गया क्लास के अंदर, महेंद्र के अंदर, रियाज, जो चल या जो कल हमें सेट हुआ था सर को बता दो। ठीक है बच्चे, हो सकता है आपके स्कूल के अंदर सेट एग्जाम वगैरह हुए हो। अभी लास्ट में आपको 2-3 मिनट के लिए माइक ओपन किया जाएगा, बट अभी हम चलती हुई क्लास के अंदर माइक ओपन नहीं कर सकते। जयसिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनको हम एक बार रिक्वेस्ट करके बता देते हैं। बच्चे आप एक बार भी वाई लिख कर भेजोगे तो वो दिखाई देता है कि हाँ किसी बच्चे ने वाई लिख कर भेजा है। अब आप एक बार लिख कर भेज लीजिए, चाहे 1 लाख बार लिख कर भेज लीजिए, मर्जी आपकी है, पता तो इतना ही चलेगा उससे कि हाँ आप वाई लिख कर भेज, ठीक है। अगर आपका मन है 1-2 लाख बार लिख कर भेजने का तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ बच्चे को सिर्फ वाई टाइप करना होता है, उन्हें बाकी कोई और काम नहीं होता। देखिए अब सामने से बच्चे, अब आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोल के अंदर क्वेश्चन पूछने से पहले हम आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बच्चे ये आपके पास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है बच्चे, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2x बराबर 8 है। आपसे कह दिया जाए 2x बराबर 8 है और बच्चे 3x प्लस 2y बराबर 20 है। तो आप x और y की वैल्यू बताइए। तो x और y का मान बताइए, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। दो समीकरण सभी को दिख रहे होंगे सर, एक तो x बराबर 8 है और एक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 20 है।
तो एक्स और वाई का मान बताइए। ठीक है, आपको बच्चे चैट सेक्शन भी अगर बंद कराना है ऑफिशियल गेमर को, कभी कोई किसी का नाम लिखकर भेज रहा है, कभी कोई कुछ किसी को बताने के लिए बोल रहा है, कोई वाई लिख रहा है तो वो वाई लिखते जा रहा है, मतलब आपका 9 बजे के बाद पढ़ने का मन खत्म हो जाता है उसमें। चले, तो बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन था। आप सभी को दो इक्वेशन दिख रही होंगी कि सर एक लिखिए 2x = 8, एक इक्वेशन लिखिए 2x = 8। सर यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालें, बच्चे x का मान कितना आ गया, x = 8। सर ये गुणा में 2 था, इधर आके भाग कर देगा, और ये वैल्यू कितनी आ गई x की, x की वैल्यू 4 आ गई। सर अगली जो दूसरी समीकरण है वो है 3x + 2y = 20। बच्चे x की वैल्यू 4 रख दीजिए, यानी कि 3 × 4 + 2y = 20। सर 4 × 3 कितना हो गया, 12। 12 + 2y = 20। सर 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 -12। सर ये 2y की वैल्यू कितनी आ गई, सर 2y की वैल्यू आ गई, बच्चे 20 में से 12 गया तो 8 आ गया, और y की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ गई। x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करना कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। क्या सभी को क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को अच्छे से क्लियर है बच्चे, अब आपके सामने एक पोल क्वेश्चन आएगा, आप सभी को सॉल्व करना है और अपना आंसर। चलिए कोई बात नहीं, दो बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर लोयन गेमर के नाम से, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। पता है ये इतनी मेहनत करते हैं कि क्या ही बताएं, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, आते हैं क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर वाई टाइप करते हैं, और फिर इनको स्वाद मिलता है क्लास के अंदर सुनने का। ठीक है, और कुछ खास हमें बोलना नहीं है, ना तो हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्लास इन्होंने ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है, कुछ सीखने के लिए आते हैं, शायद कुछ सीख के जाएं। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप सभी का माइक पहले से बंद था, आप सभी की वीडियो मतलब कैमरा पहले से बंद थे, अभी आप सभी के चैट सेक्शन भी बंद रहेंगे परमानेंटली। अब आपको सिर्फ पोल के अंदर आंसर करना है। अब पोल के अंदर आप सही आंसर करें या गलत आंसर करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है क्लास में। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन ओपन नहीं होगा, अभी 9:11 हो रहे हैं, और हम 9:30 बजे तक आपका चैट सेक्शन बंद ही रखें। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आ गया है कि सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, जल्दी से क्या वोट करोगे, सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में हमारा मन करेगा हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर दें। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। आप अचानक से आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हो सकता है कुछ बच्चों का सॉल्व हो गया हो सकता है कुछ बच्चे सॉल्व भी करने वाले ना हो, फिर भी हमने अपना काम पूरा कर दिया है। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि कुछ समय में आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा, तो बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा कुछ समय के अंदर। ठीक है, तो बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हो सकता है कुछ बच्चों को सॉल्व हो गया हो सकता है कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो कि हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अभी हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, जल्दी से जाइए और अपना क्वेश्चन नंबर 12 L2M03 क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर दे दीजिए। चलिए, अभी
55 बच्चों में से 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 55 बच्चों में से 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 22 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी लगभग लगभग मान के चलिए 22-23 बच्चे बाकी है जिनका आंसर आना बाकी है। 22-23 नहीं, 33-34 बच्चे बाकी है। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 29 बच्चों का आंसर आ गया है। 31 बच्चों का आंसर आ गया है। 32 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 34 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है उन सभी को पोल का आंसर दिख रहा होगा, रिजल्ट दिख रहा होगा। सर 5, 22, 9, 1, 5, 22, 9, 1। ये पोल सेक्शन के अंदर बच्चों ने रिजल्ट किया है। 55 बच्चों में से ये रिजल्ट मतलब वोट किया है कितने बच्चों ने, आप देख ही सकते हो। 37 स्टूडेंट्स। 55 में से 37 बच्चों ने तो आंसर किया है। अब 37 में से सही कितनों का है बच्चे, आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी सर, 5u बराबर तो आपने लिखा सर 5u बराबर 20। बच्चे यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई सर, u की वैल्यू आ गई 20/5। सर u की वैल्यू तो 4 आ गई, यानी कि सर u की वैल्यू 4, ऐसा ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ना तो u की वैल्यू 3 हमारा आंसर होगा, पता नहीं कौन से 3 बच्चे, सॉरी 5 बच्चे। ना ही u की वैल्यू 3 हमारा आंसर होगा, ये पता नहीं कौन सा बच्चे। सर u की वैल्यू तो हमें 4 चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर भी दिख रही है u की वैल्यू 4, ये रही। और सर हमें यहाँ पर भी दिख रही है u की वैल्यू 4। अब आगे वाली क्वेश्चन को देखते हैं। सर आगे क्या लिखा हुआ है, सर आगे हमारे पास में लिखा हुआ है 3u + v = 18, यानी कि हमने लिख दिया 3u + v = 18। अब आप यहां से देखिए बच्चे कि सर u की वैल्यू तो 4 है, सर 3 × 4 + v = 18। सर ये कितना हो गया 12, यानी कि 12 + v = 18। और बच्चे यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया 18 - 12, और v की वैल्यू कितनी आ गई 6। v की वैल्यू कितनी आ गई 6। बोले इतना क्लियर सभी को, यानी कि सर v की वैल्यू 6 हमारा आंसर होगी। v की वैल्यू 2, सर ये गलत आंसर है। और v की वैल्यू 6 हमें चाहिए थी, तो वो v की वैल्यू 6 ये रही, और ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कि सर x + y = 6 है, और सर x - y = 2 है। आपसे x और y का मान पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सॉल्व कीजिए
और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए भाई, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर अभी 51 बच्चे हैं और अभी 9 बच्चों का आंसर आया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 52 बच्चों में से 20 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 32 स्टूडेंट्स बाकी है। अभी 32 स्टूडेंट्स बाकी है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 27 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 32 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 20 बच्चे बाकी है। चलिए 35 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आपको पोल का रिजल्ट साथ के साथ दिख रहा होगा। हम बता देते हैं पोल का रिजल्ट क्या है। 8, 10, 16, 2। 8, 10, 16, 2। ठीक है। 36 बच्चों ने आंसर किया है। 52 में से 36 बच्चों ने आंसर किया है। और 36 में से कितने बच्चों का सही है अभी आप देख लेना। बच्चे आप लोगों को दिया गया है कि सर x प्लस वाई बराबर 6 है। तो सर यहाँ से अगर x का मान निकाले, या फिर सर एक काम करते हैं नीचे वाले समीकरण से निकाल लेते हैं। सर यहाँ से अगर x का मान निकाले तो कितना हो गया? 2 + y। x का मान कितना हो गया बच्चे? 2 + y। और ये समीकरण नंबर 3 बन गया। और आपने समीकरण नंबर 2 से निकाला है बच्चे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे बच्चे x + y बराबर 6 है। x की जगह आपने रखा 2 + y बराबर 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे 2 + 2y बराबर 6। बच्चे 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 2y बराबर 6। बच्चे प्लस का 2 था, इधर आके माइनस का 2 हो गया। यानी कि सर 2y बराबर 4 और y बराबर 4/2, यानी कि 2 आ गया। बच्चे y का मान 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सर x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 + 2 यानी कि 4। सर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक है। चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, इतना मान सकते हैं। क्या ही करें, मान कर ही चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है बच्चे, जिसके अंदर लिखा है x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 है। और बच्चे 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 2। सॉल्व कीजिए और आप सभी का अपना आंसर सभी को पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 23 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 26 बच्चों का आंसर आ गया है। 27, 28 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 45 स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 15 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी बच्चे देखिए पोल का रिजल्ट क्या है। 4, 9, 15, 7, 4, 9, 15, 7। बच्चे यहाँ पर दो समीकरण हमें दिख रही है। बच्चे पहले से आप x का मान निकाल लीजिए, या फिर आपको दिख रहा है सर x माइनस वाई बराबर 3 है। आपको 2x का मान चाहिए। बच्चे आपने 2 से गुणा कर लिया, 2x माइनस 2y बराबर 3। और बच्चे यहाँ से 2x का मान कितना आ गया सर? 2x बराबर 3 प्लस 2y। 2x का मान कितना आ गया? 3 प्लस 2y। अब आपने x की जगह यहाँ पर कितना रख दिया? 2x की जगह कितना रख दिया सर? 2x की जगह हम लोगों ने रख दिया है 3 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे कितना हो गया? 5y बराबर 11। अब बच्चे इधर कितना आ गया? अ, ये हो गया 2x। ये यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो बच्चे 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया बच्चे? 2x बराबर 6 प्लस 2y। 6 प्लस 2y। बच्चे 5y बराबर 11 माइनस 6। बच्चे 5y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू 1 रखोगे बच्चे देखिए कितना आ जाएगा सर? 2x बराबर 6
प्लस 2 गुणा 1, यानी कि सर 2x बराबर 6 प्लस 2 8। सर 2x की वैल्यू 8 हो गई है, x की वैल्यू कितनी हो गई है 8/2, यानी कि 4 हो गई है। और सर ये x बराबर कितना आ गया है 4। बच्चे x बराबर 4 और y बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? x बराबर 4 y बराबर 1 इसका आंसर होगा। अब आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक है। और अब आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया था पहले। चलिए, तो यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर होंगी। और शायद जो बच्चे पढ़ने के